चलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लाइट नहीं आ रही है। अभी सही है? हाँ सर। यस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ ऐसे सवाल हमने किए थे। मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमने यूज किया। सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बच्चों लिखते हैं। लिखो, दिस इज स्मूथ सरफेस। ओके, the block A वो छोटा सा सवाल दिया है। दो ब्लॉक है, इनिशियली स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ, और ब्लॉक ए को इधर एक वेलोसिटी दे दिया v0। ये लास्ट क्लास में करवाया था क्या? चलो लास्ट क्लास में कराया भी होगा तो मे भी बहुत सारे बच्चे क्या हुए होंगे, लास्ट में कंसिट हो जाते हैं। देखते हैं अभी कितने बच्चे आए। नहीं सर, लास्ट में नहीं किया था। 5 में से तो 2 सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक वेज वाला था, कर्व, उसमें सा बॉल छोड़ा था अच्छा अच्छा, वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी ले लेंगे। नहीं सर, वो हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल दिया बच्चों तुम लोगों के लिए कि VCM निकालना है। तो दो ब्लॉक सिस्टम है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? योगिनी बताना, आज तो इतनी इजी डॉट पूछी थी कि लगा कि यार मैं क्या ही पढ़ा रहा हूं। इसका वेलोसिटी v0 mv0 प्लस इसका वेलोसिटी बच्चों ये रेस्ट में 2m into 0 होल डिवाइड बाय 3m m plus 2m 3m v0 by 3 आ जाएगा, v0 by 3 है ना। VCM अगर निकालना है, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा क्या सिस्टम का? दूसरा सवाल,
Yes, sir. यस सर होगा, यस सर होगा। क्योंकि आफ्टर सम टाइम 2m भी मूव करेगा, उसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी। Will the velocity of CM changes with time? किसी ने कहा कि यस सर चेंज होगा। गलत बच्चों, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको मिला लिया, स्प्रिंग का फोर्स बच्चों इंटरनल फोर्स है। क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में? नहीं। तो VCM क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? एक्स डायरेक्शन में Conserve. कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर फिर थोड़ी टाइम बाद 2m भी मूव करेगा ना? हाँ, तो एकदम सही बता रहे हो। तो मैंने अभी बात किसकी किया है बच्चों? सिस्टम। सारे बच्चे सुनना, ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए ACM जो है बच्चों 0, और जब ACM 0 VCM कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई बात कर रहा है कि सर 2m ब्लॉक तो मूव करेगा ना? यस, 2m ब्लॉक मूव करेगा। इसका वेलोसिटी कम होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना? यस सर। हाँ सर। लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। बच्चों दूसरा सवाल क्लियर? तीसरा लिखेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ A when find velocity of A when there will be maximum compression. Maximum compression in the spring. जीरो। ठीक है, देखते हैं इसको। मैं फिर से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब सारे बच्चे देखना है, हम ध्यान से सुनो। इसका वेलोसिटी अभी ज्यादा है और B का वेलोसिटी कम है बच्चों, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, बिकॉज ये थोड़ा स्लो जा रहा है और ये फास्ट आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी कंप्रेस हो रहा होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बच्चों, इसका वेलोसिटी ज्यादा रेट से बढ़ रहा होगा एंड इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यस सर। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा बच्चों? जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाए। Am I right? यस Yes, सर। sir. अगर ये जा रहा है स्लो और ये जा रहा है फास्ट तो नजदीक आ रहा होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है, एक समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। एट दैट मोमेंट compression will be maximum. Is it clear to all? यस सर। Yes, sir. यस सर। Compression will be maximum
और ये खुद से रियलाइज कर सकते हो, मैं समझा दिया, तुम्हें खुद से रियलाइज कर सकते हो। ये कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन both will acquire equal velocity। मैंने पूछा कि ये वेलोसिटी होगा कितना, तो कौन सा कंसेप्ट हेल्प करेगा, which concept will help? वर्क पावर एनर्जी। ये हेल्प करेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क पावर एनर्जी में भी ऐसे सवाल किए गए होंगे, वर्क पावर एनर्जी में भी फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, चूंकि निकालना होता है मैक्सिमम कंप्रेशन, इनिशियल मोमेंटम इज mv नॉट, और फाइनल बच्चों इसका भी v है, इसका भी v है, कितना आ जाएगा, तो v यहां से निकल जाएगा v नॉट बाई 3। बोलो बच्चों क्लियर? And you can realize that this is VCM actually. This is VCM actually. यस सर। दोनों का सर सेम ये हो गया वर्क तो वही पावर वेलोसिटी एनर्जी से सेंटर मास भी होगा, ये होना ही चाहिए था। सर ये वर्क पावर एनर्जी से कैसे होगा? हाँ बोलो। ये वर्क पावर एनर्जी से कैसे होगा? नहीं, ये वर्क पावर एनर्जी से ये नहीं, वर्क पावर एनर्जी से ये कंसेप्ट होता था कि मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने का कंसेप्ट यूज करते थे। बताऊंगा कि कहां वर्क, अभी तो वर्क पावर एनर्जी भी लाऊंगा, अभी इसमें भी लाऊंगा। सर ये मतलब सेंटर ऑफ मास पे आते हैं, फिर वहां पे कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है ना? सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वही दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी हो गया। दैट मींस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ गया। दैट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक मूव कर रहा है, दूसरा कुछ अलग डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। सबसे नजदीक या सबसे दूर होने का कंडीशन ये होगा कि दोनों रेस्ट में आ गया। ग्राउंड के फ्रेम में कहेंगे बच्चों दोनों का वेलोसिटी देखना, सपोज ये दो कार है, रिलेटिव मोशंस पढ़ा था। अब ये कार का वेलोसिटी कम है, ये थोड़ा स्लो जा रहा है और ये ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। बट सपोज इसने ब्रेक लगा और इसने एक्सेलेरेटर दबाया है ना, तो क्या होगा कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका कम होते होते जिस समय दोनों का इक्वल होगा दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, और इसका और अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ गया और इसका और कम हो गया तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। पहले डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। इक्वल मतलब जितना दूर ये चला उतना ही दूर ये भी चला, तो डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। पहले क्या हो रहा था, ये स्लो जा रहा था, ये स्लो जा रहा था, ये फास्ट नजदीक आ रहा था, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। मिनिमम कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या वही इक्वल वेलोसिटी रहेगा क्या डिस्टेंस? नहीं। उसके बाद बच्चों इसका बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। क्लियर? यस सर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, सवाल को फिर से लिख रहा हूँ।
क्या पूछा था? फाइंड, तीसरा सवाल बच्चों, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो बताओ, हमने मैक्सिमम कंप्रेशन का कंडीशन ढूंढ लिया ना? यस सर। Yes, sir. सर रूट तो इसको कैसे हम सॉल्व करें? जब ऐसे पूछा जाए मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, किसी टाइम पे वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें ना मोस्टली वर्क एनर्जी थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये इनिशियल सिचुएशन है, ये अभी नेचुरल लेंथ में है, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हुआ है? इसका वेलोसिटी सेम हो गया। बच्चों देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गया है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? Spring में. पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के हो जाएगा फाइनल हाफ m v स्क्वायर, और ये है हाफ 2m v स्क्वायर। v दोनों का सेम है। इनिशियल कितना है? हाफ V naught. m V naught square. v नॉट स्क्वायर, और डेल्टा यू बच्चों Half k स्प्रिंग पहले square. नेचुरल एनर्जी का, बाद में सपोज कंप्लीटली x है, तो हाफ के x स्क्वायर, वर्क पावर एनर्जी का कांसेप्ट है। हाफ के x स्क्वायर इनिशियली नेचुरल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। v का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, कितना v पुट करोगे? v Not नॉट by बाई v नॉट 3. बाय 3 आया। गुड, v नॉट बाय 3 पुट कर दो, v नॉट बाय 3, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। मैं आगे सॉल्व करूंगा, कर लोगे? कर लेंगे। एक लाइन में लिख देता हूं, हाफ m प्लस m हो जाएगा बच्चों 3m, और v जो है वो है v नॉट बाई 3 का स्क्वायर माइनस हाफ m, ये v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो हमने Sir, कंसेप्ट सीखा सारे है ना, आप वो बड़ा कट हो जाएगा ना. बेसिक कंसेप्ट है, और इसको एकदम क्लियरली समझो। सोचो कि आज अगर ये सीख लिया तो हमारा क्लास सफल रहा, कुछ सीख के गए। आई बात समझ में? सर Yes, sir. सर वो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2mv स्क्वायर क्यों लिया, मतलब? हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है ना। यस ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका, ये वाला पार्ट, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इसका, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। ये समझा सर, और समझा। इनिशियली सिर्फ इसी का था, दूसरा पार्टिकल रेस्ट में था, दूसरा ब्लॉक, इसलिए हम Yes, sir. इनिशियली सिर्फ और सिर्फ किसका लिया? काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पहला ब्लॉक का को वेलोसिटी दिया था। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। सर हम सिर्फ एक ही ब्लॉक से नहीं कर सकते? एक ही ब्लॉक से कैसे करोगे? एक ही ब्लॉक पे क्या करोगे बताओ, थोड़ा सा बताओ, आइडिया दो। ब्लॉक ए पर पहले काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, एंड देन फिर आगे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और स्प्रिंग एनर्जी रह गई करके। नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 ए ब्लॉक का नहीं हुआ है, ए ब्लॉक भी मूव कर रहा है, और ए ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो बी ब्लॉक का बढ़ा है ना।
हम्म, तो हम ए और बी को सिस्टम लेके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम Yes. एक ही बात करें तो ए का एनर्जी तो कंजर्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज ए पे वर्क कर रहा है स्प्रिंग। क्लियर? yes sir. ए का सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते ना, ए पे वर्क हो रहा है ना, लेकिन सिस्टम की बात कर रहे थे, और सिस्टम पे हालांकि स्प्रिंग इंटरनल है, बट इंटरनल फोर्स का वर्क डन लेते हैं। वर्क और एनर्जी में सबने बताया होगा कि वर्क एनर्जी पावर में हम वी मस्ट कंसीडर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन में इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। दोस्तों ये चीज अगर सीख लिया तो देखो अभी कुछ बच्चे ये सॉल्व कर पाएंगे। अब बुकलेट में देखोगे तो 2-3 सवाल ऐसे हैं। इसको दे दिया सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और एक सपोज ये दे दिया 1 kg का ब्लॉक, और इसको इधर दे दिया है लेट्स 8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, ठीक है ना, और k का वैल्यू दे दिया है, k इक्वल टू सपोज दे दिया है 600 न्यूटन पर मीटर। Initially, spring is in natural length. Find maximum compression. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो देखो फिजिक्स में पढ़ना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सर पहले रिलेटिव से कर लेंगे क्या? क्या करना है? रिलेटिव से वो एक ही ब्लॉक पे वेलोसिटी दे देंगे, किसी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में करके 2 kg के। 2 kg 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यार बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं यार, अभी मैथ वाले में तो सारे बच्चे प्रेजेंट है ना? Yes, 36 sir. हुआ अभी। हालांकि मेरा नासिक वाला ब्रांच में अलग क्लास चलता है, बट स्टिल वहां पे तो 12 बच्चे ही हैं। इस बैच के तो बहुत सारे बच्चे हैं। 2 के बाद 4 आदित्य जैन, 4 के बाद सारे बच्चे गायब हैं। आयुष काले, धीरज सिंधे अलग अलग। टू से लेकर के 14 तक में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं।
अच्छा एक सेकंड इसमें देखना, आयुष काले आयुष पवार, अच्छा अभी अलग हुआ क्या? क्या सर? और कौन सा? आयुष काले, योर serial number is 14, that is correct. यस सर. सर 188/3 है क्या? क्या आएगा? नहीं सर, 2 मिनट. मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चे इतने सारे एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्लास ऑनलाइन? समझ रहे हैं सर. समस्या है। सर रूट 188/30 है. चलो बच्चों, तो अभी सबकी क्लास लगेगी जो एब्सेंट है। चलो, तो ये सवाल दिया था, इसको करना क्या है? सर V नॉट निकालना. फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो बच्चों, जिस समय वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो जाएगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। एम आई राइट? तो लेट्स Yes, इसका sir. वेलोसिटी हो गया v और इसका भी वेलोसिटी हो गया। V 4 आया सर. सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखते हैं बच्चों। इनिशियल लीनियर मोमेंटम m into 10, 2 into 10 -8. माइनस y माइनस बच्चों, बिकॉज इसका वेलोसिटी इधर है, Yes sir. 1 into 8। और बाद में मान लिया दोनों का 3v. बच्चों सेम है,
3v, मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन भी होगा, 2 + 1 दोनों को एक साथ लिख लिया, 12 = 3v, that 3v. implies v = 4 meter per 4. second. Is it clear? yes sir, अब बच्चों हमें सवाल तो कॉमन वेलोसिटी नहीं निकालना, हमें तो निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो क्या लिखेंगे? नाउ फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, now from mechanical energy conservation, क्या लगाएंगे? delta k plus delta u is equal to 0. डेल्टा k plus delta u that is equal to 0. अब डेल्टा के लिखते हैं, फाइनल है हाफ 2 + 1 टोटल मास इनटू v कितना आया 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था हाफ, ये ऊपर चला गया है 2 kg का मास वेलोसिटी था 10s, सो हाफ इनटू 2 × 10 स्क्वायर, 1 का था बच्चों 8 प्लस हाफ के बच्चों 600 × x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या? यस सर। √7/15 आया सर। तो 600 × x स्क्वायर में सॉल्व करता हूँ, हाफ तो सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ सब में कैंसिल, और ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 200 + 64 minus 48 that is equal to 216, सही लिखा गया? 600x स्क्वायर, x आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 600 का रूट कितना मीटर बच्चों? 6/10 है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? सही है सर, 6/10 आ जाएगा। बाई 3 × 10 सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा क्या? सॉरी ये कितना आ जाएगा? 6 से सर, कट कर दोगे 3 36 आ रहा है। हाँ सर, 36 अपॉन, मतलब सर वो तो अंडर रूट में रहेगा, हाँ अंडर रूट में रहेगा 36, तो इतना अपॉन √100। सेंटीमीटर, ऐसे 10 करते हैं, 100 नीचे है ना, √100 हाँ सर, तो 60 सेंटीमीटर, सही है आंसर? यस सर। बहुत बढ़िया सा वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर में, तो रैंडम दिया। क्लियर? यस सर। सर वो लास्ट में 60 आंसर कैसे आया? 60 सेंटीमीटर मीटर आ में गया। ना, इंटू 100 किया। यस सर, यस। मीटर को सेंटीमीटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप का सम मैं बता देता हूं, तुम्हें करना है, ऐसे सवाल आएंगे, पता नहीं मैंने किया है कि नहीं क्लास में। ऐसे बुकलेट में सवाल होंगे मोमेंटम कंजर्वेशन पे, है ना?
मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ट सवाल कुछ कर रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को सपोज u स्पीड से थ्रो किया, u इक्वल टू दे दिया लेट्स 50 मीटर पर सेकंड, और कोई एंगल दे देता हूं, लेट्स ये दे दिया है, कितना दे दूं, 30 7 60 डिग्री दे दूं। ओके, और कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, it breaks into two equal fragments. और क्यों ऐसा ब्रेक हुआ? ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस। सपोज ये बॉम्ब ऐसे दिया जाता है, एक बॉम्ब को ना हम थ्रो किए हैं प्रोजेक्टाइल और हाईएस्ट पॉइंट पे इट ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट। ओके, केस 1, if one fragment come to rest, then if one fragment come to rest, then with what velocity second fragment will move? Just after breaking. बोलो बच्चों, सवाल समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सुनना है, कुछ बच्चे जो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बाद में उनको डाउट आता है। ये बॉम्ब पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? yes sir gravity mg यस, लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? mg। बट ये जो mg का फोर्स है ना, ये स्मॉल फोर्स है बच्चों। क्या है ये? small force मतलब इसका बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता है, और हम लोग बात करते हैं जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो ये जैसे इतने mg जैसे फोर्सेज को वी कैन नेग्लेक्ट, उसको हम मान सकते हैं कि ये फोर्स नहीं लग रहा, उसके इम्पैक्ट को हम छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम। इज इट क्लियर? मतलब एग्जैक्टली उसके कारण कुछ एरर आएगा बट हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? यस yes sir इसका मतलब क्या होगा सर, क्यों नेग्लेक्ट करवा रहे हो उसके फोर्स को? क्योंकि बच्चों हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तभी तो लगा पाएंगे जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहेंगे। ऑल्दो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है बट हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यस, अप्रोक्सीमेटली हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। yes sir तो लिखो, हाँ सवाल लिख लिया। If one fragment come to rest, then with what velocity second fragment will move just after breaking?
ओके, सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं, ब्लू कलर से लिखा हूं सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर just before and just after the explosion। एक्सप्लोजन मतलब ब्रेक हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, बॉम्ब एक्सप्लोड। अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों ये क्लियर कि बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वी आर अप्लाइंग इवन एक्सटर्नल फोर्सेज आर देयर। क्यों कर रहे हैं? इवन एक्सटर्नल फोर्सेज बच्चों है, फिर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो है बच्चों वो स्मॉल है और कम टाइम इंटरवल की बात करें, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, सो वी विल नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स mg। बच्चों इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत जगह पे बहुत सारे टीचर्स तो ये बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जल्दी लगा देते हैं सीधे, बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो तुम्हें वो पसंद आते हैं टीचर, बिकॉज उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, इतना सारा जो हमने भाषण दिया जरूरत नहीं। लेकिन तब दिक्कत होता है जब बाद में उनको खुद रियलाइज होता है, तो परेशान जाते हैं कैसा क्यों किया। तो ये बात समझ में आई बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। व्हाट इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन? थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे क्या होता था, u cos थीटा। u कितना है? 50। और cos थीटा कितना है बच्चों? 25 हो जाएगा। 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 25। तो बॉम्ब की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और ये दो फ्रैगमेंट में बट गया और कहा कि ये फ्रैगमेंट एक जो है वो क्या हो गया है, रेस्ट में आ गया। तो इसका वेलोसिटी v क्या होगा? क्या लिखेंगे? फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन 50 हो जाएगा सर वो। m into 25 दैट इज इक्वल टू, इसका मास बच्चों m/2 और इसका मास भी m/2। तो क्या आ जाएगा? m/2 into 0 प्लस m/2 into v। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। यस सर। 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये अच्छे से समझ में आया? बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो ओरली आंसर देने वाला क्वेश्चन है। यस सर। अब हमने इस पे बहुत सारी चीजें बता दिया, तो इसी को देखो मैं केस 1 लेके बता रहा हूं। क्या मैं इसी को केस 2 भी बताऊं? फिर वो इनिशियल वेलोसिटी था ना?
केस 2 में अगर बात करें बच्चों, सपोज इट ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट, और एक पार्ट जो है वो सपोज ऊपर चला गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, या लेट्स 30 मीटर लिख लेता हूँ, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चला गया, तो दूसरा पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा? 50. तो केस 2 में लिखते हैं इफ one part flies off find velocity of other part। बच्चों इस सवाल को ना बड़े ऐसे से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो सोचो कि आज एकदम कंसेप्ट क्लियर ही कर लेते हैं इस पे। एक ऊपर चला गया, तो देखना बच्चों, इनिशियल लीनियर मोमेंटम किधर है? एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल भी एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए ना। Yes, sir. अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट निकालूंगा, इसका वेलोसिटी बच्चों इधर है, तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर है, तो दूसरे बॉल तो का भी 20 है। लीनियर मोमेंटम इधर होना चाहिए कि कुछ, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नेट मोमेंटम 0 होना है ना, बिकॉज इनिशियल 0 है। बोलो सही बोल रहा हूं? Yes, sir. अब दोनों का मास इक्वल है, तो अगर ये 30 से गया तो बच्चों ये भी 30 से जाएगा कि नहीं? 30 किधर जाएगा? नीचे। तो ये तो अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में भी तो कंजर्व रहेगा, Yes, यस sir. सर। एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व रहेगा। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन का कंजर्वेशन अगर अप्लाई करें, इसका 50 आ 25 जाएगा। है, ये इसका वाई एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं, तो इसको मिलना चाहिए ना कितना? 50। 50। Yes, sir. अब बच्चों ने टेस्ट में पूछ दिया बच्चों कि सपोज ये सेकंड फ्रैगमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फ्लाई किया है, तो कैन यू फाइंड tan थीटा क्या होगा? या 3/5. सेकंड पार्ट 3/5 का स्पीड क्या होगा? Yes, sir. सेकंड पार्ट का स्पीड हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट। tan थीटा जो हो जाएगा बच्चों को कितना हो जाएगा? 30/50. बोलो क्या कंसेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, ऐसे sir. सवाल जो भी बुकलेट में होंगे तो मुझे डाउट लेना पड़ेगा क्या? नो सर। No, sir. एक आध दो सवाल और कर लेते हैं इस पे, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. ये एक टाइप का सवाल है जो हालांकि एक ही सवाल के लिए बच्चे खुद से कर लेना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो क्या स्पून फीडिंग हो ना, स्पून फीड करना पड़ता है। देखना बहुत सारे बच्चे, अरे यार ये तो गजब हो गया, 36 बच्चे सिर्फ। टाइम होने वाला है क्या? तो देखता हूँ कौन कौन बच्चे हैं यार। अथर्व बेट से कहाँ थे तुम? अथर्व सर वो मीटिंग ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही थी सर। यश गोहिल, सर यश का इंटरनेट खत्म हो गया है। okay. सर किया मैंने ज्वाइन अभी न्यू नेट से।
यार इंटरनेट कैसे खत्म हो जाता है यार तुम लोग का। तुम लोग यूट्यूब पे सर मूवी वो देखते हो ऑफलाइन हो रात के गया टाइम में। इसलिए। चलो सो अब मान लो इसी में केस थर्ड ले रहा हूं। इसको फिर से वैसा ही सवाल ले लिया बच्चों, यही दे दिया, कितना दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री पे थ्रो किया था। इसमें लिख लेता हूं बच्चों, इट ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। इट ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स, है ना। One flies off with velocity 50 meter per second. One flies off with velocity 50 meter per second. Second one reverse their path, retrace their path. V3 निकालना। देखते बच्चों, ये आज का लास्ट सवाल है, कम से कम ये सीख के जाओ। सर ये रिट्रेस, हाँ, रिट्रेस का मतलब क्या हुआ? उसी रिट्रेस का वेलोसिटी मतलब, उसी वेलोसिटी से पीछे आएगा। जैसे गया था वैसे ही वापस आ रहा, वैसे ही वापस आ रहा। इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा इसका? 25 माइनस यू कॉस थीटा। यस, इधर होगा 25 मीटर पर सेकंड होगा, देन ओनली इट विल फॉलो द सेम पाथ। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब सुनना बच्चों, अब इसमें तो मुझे सवाल अगर बनाने हैं बच्चों, तो मैं तो बहुत सारे केसेस कर सकता हूँ, अलग अलग केस के अलग अलग आंसर आएगा, हर टेस्ट में अलग अलग वैल्यू पूछ सकता हूँ। और अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हर बार स्ट्रगल करोगे। कंसेप्ट क्लियर है, कुछ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यू कैन आंसर। सो देखते हैं बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन लगाते हैं। वाई डायरेक्शन तो डायरेक्टली देखो मैं लिख रहा हूं 50 आ जाएगा। इसका तो वाई डायरेक्शन है नहीं, इसका 50 है तो इसका भी 50। अब मैं ना डायरेक्टली पहले तुम लोग अपने से सॉल्व करना, लिखना प्रॉपर, मैं तो आंसर लिख देता हूँ। एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, इसका एक्स डायरेक्शन में कुछ है क्या? नहीं है। इनिशियल कितना है? टोटल मास है m, m इंटू 25 है। बाद में बच्चों इसका तो 0 है। एक्स डायरेक्शन का 100 होगा सर। प्लस सर 100 है। m/3 इंटू -25 होगा। 100 होगा सर। और इस डायरेक्शन में सपोज v डैश है या v3x लिख लेता हूं, थर्ड पार्टिकल का x डायरेक्शन का बोलो। तो यहां से आ जाएगा 25 m इंटू 25 दैट इज इक्वल टू, यहां से लिख लोगे बच्चों m/3 इंटू v3x माइनस 25। तो v3x कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर 100 हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोलोगे v3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे v3 वेक्टर 100 I cap minus प्लस 50। 50 minus d cap। इज इट क्लियर? यस सर। तो रिट्रेस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। और बच्चों मैं
एक बुकलेट में सवाल है जो कॉमन डाउट होता है, तो वो भी मैं बता करके आज का क्लास फिनिश कर रहा हूं। ऐसे थ्रो किया है, कह रहा है कि एक ना ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, एक पार्ट जो है रेस्ट में आ गया और सीधे नीचे आता है ना। उसका जो दूसरा पार्ट है वो कहां गिरेगा, वेयर इट विल फॉल। वेयर इट विल फॉल, सेकेंड पार्ट। तो सुनना इसमें कंसेप्ट, एक्चुअली अगर ये ब्रेक नहीं करता टू पार्ट्स में तो ये जाकर के यहां गिरता रेंज पे। यस सर। लेकिन ये ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या सेंटर ऑफ मास का मोशन में चेंज होगा क्या, ड्यू टू द ब्रेकिंग, ड्यू टू द एक्सप्लोजन? यस सर। नहीं, सेंटर ऑफ मास No, के sir. मोशन में चेंज नहीं होगा। सर सेंटर ऑफ मास मास के चेंज मोशन होगा में ना चेंज फिर। नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो फोर्सेस पहले लग रहे थे mg का फोर्स अभी भी mg का फोर्स ही लगेगा। अब कह रहा है कि एक पार्ट रेस्ट में आ गया तो दूसरा फिर मास पार्ट चेंज हो कहां गया ना। जाके गिरेगा निकालना है। सपोज ये यहां जाके गिरा, तो देखो इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। इसमें समझना है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड है, लेकिन बहुत सारी चीज बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसका एक्स डायरेक्शन में मोशन है, दोनों साथ साथ यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को, बिकॉज वाई डायरेक्शन में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों फ्रैगमेंट का। कर दिया ये रेस्ट में। तो बताओ अगर ये पार्ट यहाँ गिरा बच्चों तो ये कहाँ गिरे कि सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस r/2 है तो ये भी डिस्टेंस r/2 होगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर। और बुकलेट में एक सवाल है जो कॉमनली बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये दूसरा पार्टिकल कहाँ गिरेगा यहाँ से। तो अगर इनिशियल पोजीशन से कहा जाए तो ये कितना डिस्टेंस पे गिरेगा बच्चों? दिस इज रेन 3r/2 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 पे। ये कॉमन डाउट बच्चे पूछते हैं और मुझे लगता है कि बच्चों को खुद से करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे कर भी लेते हैं बट वो नहीं समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। अगर कहा जाए कि नहीं एक पार्टिकल सपोज इधर फ्लाई किया था, सपोज एक पार्टिकल इधर फ्लाई किया था, तो ऐसे जाके फिर यहीं पे गिरा, क्या दूसरा पार्टिकल अभी भी यहीं पे गिरेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं गिरेगा। यहाँ पे बच्चों कहोगे सर क्यों, अभी भी तो एक्सटर्नल फोर्स सेम है। यस, एक्सटर्नल फोर्सेज अभी सेम है, लेकिन वर्टिकल direction डायरेक्शन में का sir. वेलोसिटी कंजर्व direction होगा। में। ग्रेविटी का फोर्स तो सेम है, लेकिन उसमें क्या होगा कि अलग अलग फ्रैगमेंट जो है अलग टाइम पे अर्थ पे आएगा। जब अर्थ पे आ जाएगा तो फिर वो रेस्ट में आ जाएगा, है ना, नॉर्मल फोर्स पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास पे उस समय फिर चेंज हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं आ रहा है ग्राउंड पे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन वही रहेगा, तो फिर सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज हो जाएगा बिकॉज फोर्सेज चेंज होंगे, एक एयर में रहेगा और एक एयर में नहीं रहेगा उस मोमेंट पे। देन वी विल नॉट से कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरेगा। जब तक दोनों एयर में है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, बट एक फ्रैगमेंट अगर गिर गया और एक नहीं गिरा है तो अब सेंटर ऑफ मास का मोशन में चेंजेज आ जाए। ओके Yes sir. सेंटर ऑफ मास के मोशन में चेंजेस का मतलब बच्चों अगर ब्रेक नहीं करता तो जैसा होता मोशन और ब्रेक किया तो कैसा होगा उसके बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। चलो विवेक कुमार ने हाथ उठाया, बोलो बच्चों कुछ दिक्कत? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सेशन एंड कर दो बिकॉज तुम लोगों का प्रेजेंस ही नहीं आ रहा है यार। सर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 था बट मास चेंज हो गया ना, तो फिर भी सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज होना चाहिए ना। मास चेंज नहीं हुआ ना, m था रितिका। m/2 हो गया ना।
m था तो m/2 का 2 हुआ है, तो टोटल सिस्टम का तो m ही है ना। हाँ एक पार्टिकल का मोशंस की बात नहीं कर रहे, सिस्टम के मोशंस की बात कर रहे हैं, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। सो कौन कौन सा बच्चे अटेंड करें, मैं एक बार नजर देख लेता हूँ हमारे सिंसियर बच्चे कौन कौन सा है ना, कौन सिंसियर नहीं है। साहिल, संस्कृति, श्रावणी, स्नेहा, श्रिया। श्रिया आता है समझ में तुझे? वेदांत, विवेक, यश, क्षीर सागर, क्या बात है, यश भी क्लास कर रहा है, योगिनी, भावेश, हर्ष पाटिल, पार्थ सालुन के यस सर। कुछ आ रहा है समझ में थोड़ा मोड़ा? हाँ सर। थोड़ा सा चिंता तुम लोगों के लिए है, 4-5 बच्चे जो है, हर्ष पाटिल, भावेश, तुम लोग कभी सेंटर पे आके डाउट पूछ सकते हो। पल्लवी तू पढ़ रही है, Okay, sir. शुरुआत में इतना पढ़ी थी उसके बाद छोड़ दी, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, वो कजिन जो है प्रसाद? उसका कुछ नहीं प्रॉब्लम क्लास, है शायद सर। चलो बाय बच्चों। और आज मैं होमवर्क ग्रुप पे डालता हूँ, तुम लोग होमवर्क करना, अगर नहीं डाला तो याद दिलाना मुझे। यस सर। यस यस सर। चलो बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर।